हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका एम स्टडी चैनल में। आजकल आप लोग सी टेट की तैयारियां कर रहे होंगे, करना ही है। टाइम सफिशिएंट मिला है आप लोगों के पास, तो तैयारी होनी ही चाहिए। तो आज अपन का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का टॉपिक जो देख रहे हैं, सामाजिक प्रक्रिया देखेंगे डियर फ्रेंड्स। और एक इन्फॉर्मेशन और दे दें कि आपके लिए एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं वो काफ़ी ही यूजफुल है, इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको यूज करें। क्योंकि हम जो भी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड्स, वो सारे एनसीईआरटी की टॉपिक होती है। तो आप लोग इस सामाजिक समाजीकरण प्रक्रिया पे थोड़ा सा फोकस करें, जिसको हम लोग सोशलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्टों का अलग अलग मत रहता है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ साइंटिस्टों के मत को देखना है जो कुछ इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, उसी को देखेंगे। तो देख रहे हैं, आइए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताएं आत्मगौरव और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। मीन्स एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें बालक सांस्कृतिक, या फिर एक टर्म से और भी हम देखेंगे किसी दूसरे साइंटिस्ट का क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एवं तथा व्यक्ति और समाज के मध्य अंतःक्रिया होती है और व्यक्ति समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान और आचरण की विधियां, रीति रिवाज,
सीखता है एवं समाज में समायोजन करता है। तो डियर फ्रेंड, ये आपकी समाजीकरण प्रक्रिया का एक डिफिनीशंस है जो अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल एक ही मीनिंग है इसका कि जिसमें व्यक्ति हो, बालक हो या कोई भी हो, वो समाज की भाषा, रहन सहन, खान पान, आचरण, विधियाँ, रीति रिवाज, हर एक चीज़ को सीखता है और समाज में समायोजन करता है। यही आपका समाजीकरण प्रक्रिया है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है? इसमें आपका परिवार आता है, इसमें आपका विद्यालय आता है, इसमें आपका पड़ोसी आता है, इसमें आपका मित्र दोस्त सब आता है, इसमें आपका जाति आता है, बहुत सारी बातें आती है। अब अगला टॉपिक जो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि भाषा और विचार की बातें जो होती है, किस आयु से कैसे बच्चे बोलना सीखना शुरू करते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का अगला पॉइंट है भाषा विचार। अब भाषा विचार में बच्चे के बारे में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, जिसमें शैशवावस्था आता है। शैशवावस्था में भाषा का जो विकास होता है वो कैसे होता है? आयु होती है और शब्द दोनों पे बात करेंगे। जन्म से 8 महीने के बच्चे कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन 10 महीने से लेके 1 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं 1 से 3 शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। 1 वर्ष से 1.5 वर्ष तक के बच्चे 19 से 23 शब्द बोलते हैं। 1 वर्ष 9 महीना से 2 वर्ष तक के बच्चे 118 से लेके 213 शब्द तक बोलते हैं। 4 वर्ष के बच्चे 1550 शब्द बोलते हैं। 5 वर्ष के बच्चे 2075 शब्द बोल लेते हैं और 6 वर्ष के बच्चे 2562 शब्द बोल लेते हैं। मतलब इससे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयु और शब्द दोनों पे पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लेंगे। और कभी कभी बच्चा क्या होता है, 7-8 माह का जब रहता है बच्चा, तो वो कुछ वैसे एक पार्टिकुलर अक्षर लेकर के दोहराता है, जैसे दा, ना, माँ, इस शब्द को वो बोलने में सक्षम पाता है अपने आप को। 6-8 माह का बच्चा, इससे ज़्यादा का नहीं। तो उससे हम ये नहीं बोल सकते हैं वो शब्द बोलना शुरू कर दिया, नहीं, वो वैसे लेटर को लेगा, वैसे अक्षर को लेगा जिसमें उसकी प्रोनाउंसिएशंस पे कोई डिफेक्ट ना पड़े। तो उसके बाद है बाल्यावस्था में भाषा का विकास। अभी हम शैशवावस्था में दिख रहे थे, अब उसके बाद हम बाल्यावस्था पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था में देख रहे हैं डियर फ्रेंड, 4 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो 56 से शब्द बोल लेते हैं। 5 वर्ष के होते हैं तो 9600, 6 वर्ष के होते हैं तो 14700। ये स्टॉक और लुफ्ट के द्वारा दिया गया है शब्द, जिसमें से और भी है। 7 वर्ष है तो 21,200, 8 वर्ष है तो 26,309, 10 वर्ष है तो 34,300, ये सारे शब्द बोलते हैं। अब इसी में हम और भी पॉइंट बात कर लें कि किशोरावस्था में जो भाषा का विकास होता है वो किस फॉर्म में होता है? किशोरावस्था में जो शब्दकोश होता है वो विस्तृत हो जाता है और उसमें व्याकरण का दोष घटता है या फिर उसका प्रवाह भी आ जाता है। कल्पना और शक्ति जो होती है, चिंतन शक्ति जो होती है, उसका प्रभाव भाषा विकास पर स्पष्ट रूप से दिखता है। उसमें भावुकता का मिश्रण होने के भाव सौंदर्य स्फुटित भी होता है। तो ये सारे विकास जो हैं वो किशोरावस्था में देखा गया है। अब हम बात करें कि भाषा के विकास के चरण, भाषा विकास के कितने चरण हैं? तो भाषा विकास के मुख्यतः जो हम बात करें वो कुछ चरण है, वो कौन कौन है? फर्स्ट बात करें, ये है पूर्व भाषा विकास।
पूर्व भाषा विकास। और पूर्व भाषा विकास में 4 पॉइंट है। पहला है रुदन, दूसरा है विस्फोटक ध्वनियाँ। विस्फोटक ध्वनियाँ मीन्स बच्चा थोड़ा तेज बोलना शुरू कर देता है, या उसको बल्गिंग के नाम से भी, या उसको हम बोल सकते हैं जो बलबलाना बोलते हैं, बलबलाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्गिंग, बबलिंग, सॉरी, इसको बबलिंग में बदलती है। मीन्स बच्चा जब बहुत तेज बोलना शुरू कर देता है तो उसकी मुंह से बबलिंग वाली बातें शुरू हो जाती है। तीसरा पॉइंट है उसकी हाव भाव में परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट है सांवेगिक अभिव्यक्ति। तो ये सारी जो पॉइंट्स हम बताए हैं डियर फ्रेंड्स, ये है पूर्व भाषा का विकास। उसके बाद है उत्तर भाषा का विकास। उत्तर भाषा विकास, और उत्तर भाषा विकास में क्या क्या है, दूसरे की भाषा को समझना, दूसरों की भाषा समझना, दूसरा पॉइंट है शब्दावली का निर्माण करना, खुद से बोलने की प्रक्रिया आ जाती है, करना। तीसरा पॉइंट है शब्दों को वाक्य में संगठन। अब बच्चा क्या करता है कि शब्द को ज्वाइंट कर लेता है और ज्वाइंट करके तब बोलना शुरू कर देता है। वाक्यों में संगठन। चौथा पॉइंट है वो सही सही उच्चारण करना सीख जाता है। और पांचवा पॉइंट है भाषा विकास का स्वामित्व। भाषा विकास का स्वामित्व। तो ये सारी पॉइंट्स जो है ये आपके बाल विकास शिक्षण शास्त्र के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जिसमें समाजीकरण प्रक्रिया पे हम बातें कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम कुछ इस पे डिस्कस करके और फिर हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव नाइस डे।